हर साल भादो महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है, जिसे दुबड़ी सातें या फिर मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन पूजा करने के साथ ही भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती तथा सूर्य देवता का पूजन किया जाता है। सप्तमी तिथि सूर्य देवता को समर्पित मानी गई है, इसलिए इस दिन सूर्य देवता की भी पूजा की जाती है। इस बार संतान सप्तमी व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है। ऐसे में चलिए जानते हैं सप्तमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा के शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे, व्रत का पारण कब किया जाएगा। क्योंकि संतान सप्तमी के व्रत में मुख्य पूजा दोपहर के समय की जाती है और जो लोग दोपहर के समय ना कर पाए वो शाम को गोधूली मुहूर्त या फिर प्रदोष काल के समय में भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय ध्यान रखना है कि अगर आप दोपहर के समय इस पूजा को कर रही हैं तो आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना है, और शाम को यदि पूजन कर रही हैं तो आपको शाम की पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है जिसमें दूर्वा और अक्षत डाले जाते हैं उसका अर्घ्य चंद्र देवता को देना होता है। इस व्रत में 7 की संख्या का विशेष महत्व है, इसलिए 7 की संख्या में आज के दिन भोग लगाने के लिए 7 मीठे पुए या बाजरा की मीठी पूड़ी रखी जाती हैं। माता पार्वती जी के लिए श्रृंगार की सामग्री और 7 की संख्या में आप जो भी सामग्री का दान करना चाहें वो रख सकते हैं। इस व्रत में मुख्य पूजन सामग्री होती है दूर्वा घास, जो भगवान गणेश जी को इस दिन अर्पित की जाती है। दूसरी सामग्री होती है चांदी का कड़ा या खुले मुख वाली पतली चूड़ी, और अगर आपके पास चांदी की चूड़ी नहीं है तो आप उसकी जगह पर 7 गांठों वाला डोरा रखकर उसका पूजन करके भी उसे अपनी संतान की बाह में बांध सकते हैं। वैसे तो जो माताएं होती हैं इस व्रत को रखती हैं, लेकिन जिनकी संतानें नहीं हैं और संतान प्राप्ति की कामना रखती हैं, ऐसी महिलाएं भी इस दिन पूजा करके चांदी के कड़े की या फिर डोरे की पूजा करके उसे भगवान शिव को अर्पित कर देती हैं, तो उन्हें भी संतान सुख प्राप्त होता है। इस बार सप्तमी तिथि 29 अगस्त शुक्रवार को रात 8:22 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 30 अगस्त शनिवार को रात 10:46 पर हो रहा है। ऐसे में इस बार उदया तिथि के अनुसार 30 अगस्त दिन शनिवार को ही संतान सप्तमी का व्रत रहेगा। व्रत के नियमों का पालन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाएगा और बहुत से भक्त इस दिन रात को पूजा करने के साथ ही अपना उपवास खोल लेते हैं, तो कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय होने पर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर फिर उपवास खोलते हैं। शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:12 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:42 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक रहेगा और भद्रा रात 10:46 से प्रारंभ होगी, जिसका समापन अगले दिन सुबह 5:59 पर होगा और इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक होगा। भद्रा को अशुभ समय माना जाता है, जिस समय पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए, लेकिन इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा और ये भद्रा अशुभ नहीं रहेगी। 30 अगस्त शनिवार को पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा 11:05 से दोपहर 12:47 तक। इसके बाद प्रदोष काल का समय शाम 5:57 से 7:27 तक रहेगा। यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो आपको जो जल का लोटा है जिसमें आप दूर्वा और अक्षत डालकर रखेंगे, पूजा समाप्ति के बाद उसे आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। शाम की पूजा करने के बाद आप चंद्र देवता को अर्घ्य देंगी और इस दिन चंद्रमा रात 10:56 पर अस्त हो जाएंगे। क्योंकि भद्रा भी इस दिन लग रही है, ऐसे में भद्रा का बहुत लोग विचार करते हैं, चाहे भद्रावास कहीं पर भी क्यों ना हो, तो भद्रा काल का प्रारंभ होने से पहले पहले आप शाम की पूजा करके अपना उपवास यदि इसी दिन खोलना चाहती हो तो खोल सकती हैं। भोग लगाए गए मालपुए या बाजरे की मीठी पूड़ी खाकर ही आपको व्रत खोलना होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।